और पंजाब की सबसे छोटी तहसील में इतना बड़ा वर्कर कन्वेंशन करना शायद इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। दिल की गहराइयों से मैं अयाज खान नियाजी को, करम दादवाला को और आपके सब जितने भी लोग यहां पे मौजूद हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। आज आप लोगों ने अपनी मोहब्बत से यह साबित किया है कि वो लोग जो टीवी प्रोग्रामों में बैठ के पूछते थे ये आईपीपी के पास लोग कहां से आएंगे, जरा हाथ उठा के बताएं लोग कितने मौजूद हैं, जरा झंडे लहराएं, जरा हाथ हिलाएं और ये कैमरा दिखाए। वो जितने लोग टीवी प्रोग्रामों में बैठ के हमसे पूछते थे भाई ये जहानिया जो पंजाब की सबसे छोटी तहसील है ये उसका वर्कर कन्वेंशन है। आज से 10 साल पहले जहांगीर खान तरीन साहब और मैं फैसला किया कि पाकिस्तान की खिदमत के लिए सियासत में भरपूर हिस्सा लेना है। ये मैं आपको 2010 और 11 की बात बता रहा हूं, 12 साल पहले की बात है। और हम सब ने ये फैसला किया कि इस मुल्क में जो बादशाहत करने वाली जमातें हैं उनके खिलाफ खड़ा होना है। फैसला किया कि ये जो बारियां लगाती हैं जमातें, एक दफा एक आ जाती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर पहली आ जाती है, इसके खिलाफ खड़ा होकर सियासत करनी है। अवाम को इनके चुंगल से निजात दिलानी है। और जहांगीर खान साहब की सरबराही में हम सब ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। और क्या सोचा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में एक को खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। और फिर उसके बाद 8 साल तक हमने न दिन देखा न रात देखी। जहांगीर खान तरीन अपने इलाज के लिए लंदन गए, उनको कैंसर का मर्ज था, अपना इलाज करा के वापस घर नहीं आए, एयरपोर्ट से सीधा जलसागाह पे पहुंचे। ये थी कमिटमेंट इंसान की। और 2018 में जब इलेक्शन होता है, तहरीक इंसाफ जीतती है और उस वक्त के चेयरमैन साहब तहरीक इंसाफ के वजीर आजम पाकिस्तान बनते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर एक नया पाकिस्तान ही बन जाता है। कौन सा पाकिस्तान बनता है? पाकिस्तान बनता है इकरबा परवी का, करप्शन का, बेईमानी का, लूटमार का। हमें दिखाया क्या गया था? क्या कहते थे वो कहते थे हमने शौकत खानम बनाया है, हमने शौकत खानम बनाया है, हमने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, हम इसी तरह का एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे। और भाई शौकत खानम तो आपने बनाया था, उसमें आपने कोई मैनेजमेंट रखी थी, उसमें अहल मैनेजमेंट रखी थी, ईमानदार लोग रखे थे। उसके बाद जब आप वजीर आजम बने तो आपने क्या किया? आपने बुजदार पंजाब में तोहफे के तौर पे दिया। ये बुजदार कौन था? ये फ्रंटमैन था। ये सिर्फ फ्रंटमैन था जो पैसे वसूल करता था और आगे भिजवाता था। इसका काम वो था जो यहां पे कोरियर कंपनियां करती हैं, आपसे पार्सल लेती हैं और आगे जाके पहुंचाती हैं। और ये किसका माल लेता था? ये फराग होगी कौन थी? ये किसके लिए काम करते थे? और यहां पे जो रेट मुकर्रर हुए, पहली दफा पंजाब ने 2-2, 3-3 करोड़ में डीसी लगते देखे। पहली दफा पंजाब में 5-5 करोड़ में कमिश्नर लगे। पहली दफा पंजाब ने तब्दीली के नाम पे डीपीओ, डीसी और छोटे छोटे महकमों में भी पैसों के साथ लोग लगते देखे।
अफसोस, वो मेहनत, वो कोशिश जो हमने 8 साल लगातार जहांगीर खान के साथ मिलकर की थी, उन ख्वाबों को अपने सामने चकनाचूर होते देखा है। हमने वो जो गरीबों के लिए हमने कहा था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, और भाई कोई खाने वाले में घर नजर आया 50 लाख में से? कोई आया तो हाथ खड़ा करके बताओ, कोई आया हाथ? कोई घर नजर आया? वो 1 करोड़ नौकरियों में से आपको कोई नौकरी मिली? हाँ, अलबत्ता जेबें खूब गर्म हुई, और जेबें जिनकी गर्म हुई हम सबको पता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। और ये जो तब्दीली थी, इसने इस मुल्क को इस अंजाम पे पहुंचाया कि हमने अपनी आंखों के सामने अपने शोहदा के मुजस्मों को गिरते हुए देखा। वो मुजस्मे जिनके सामने हम अपनी आंखें झुका के गुजर करते थे, वो इस जमात ने उन मुजस्मों को, हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि इनके ऊपर शायद कभी मिट्टी भी पड़ेगी। उन मुजस्मों को हमने उठा के नालों में फेंकते इनको देखा। हमने अपनी वो तमाम फौजी तंसीबात के ऊपर हमला देखा, जिसके ऊपर शायद कभी भारत भी जुर्रत नहीं कर सकता था। कभी उनको भी ये जुर्रत ना होती कि वो उन तंसीबात पे हमला करते जहां पे इस जमात के गुंडों ने हमला किया। आज जब हम यहां पे मौजूद हैं, तो हमें उस जमाती निजाम के खिलाफ कलमा हक कहना है, जो पिछले 50 साल से या गरीबों का इस्तेहसाल कर रही हैं। गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, और ये जो जमातें हैं, कभी एक बार, कभी दूसरी बार, कभी तीसरी बार, हमेशा वही जमातें आती हैं। 7 बार मुस्लिम लीग नून जो है वो 7 बार पंजाब में आ चुकी है। कितनी बार? 7 बार। और आज भी क्या कह रही है? आज भी आपसे जब वोट मांगने आएगी तो क्या कहेगी? हमें मौका दें। और भाई 7 दफा तो आपको मौका दिया है, और कितनी 500 दफा मौका दें। हर बंदा जो इनकी जमात में पिछले 40 साल से है, उससे पूछे और कितना मौका चाहिए। हमारे साथ सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पिछले 15 साल से लगातार वहां पे बैठी है, और जरा थर में जाके लोगों का हाल देखें। लोग गंदा गलीज पानी, जहां पे कुत्ता पानी पी रहा है, वहीं पे इंसान पानी पी रहा है। और वो आज भी ढिठाई के साथ जाके अवाम से कहते हैं हमें मौका दें। इनको कितनी बार मौका देंगे? आप इनको मौका देने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन जमातों पे एतबार करने के लिए तैयार हैं?